पटरानियां हैं, उनमें कल एक विवाह का चर्चा हो गई है। रुक्मिणी जी हैं, जामोती जी हैं, सत्यभामा, कालिंदी, मृतविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण, ये प्रमुख 8 पटरानियां हैं। 16,100 की कथा भी सुनाएंगे आपको। तो महाराज कारण बनता है, किसी कार्य का कारण बनता है। एक बार की बात है, भगवान का एक मित्र है सत्राजीत, और सत्राजीत एक बार भगवान से मिलने आया और बहुत बड़ी सी मणि पहन करके आया था, और बहुत बड़ी सी मणि पहन करके आया था। महाराज वो मणि चमक रही थी। सारे दूतों ने जाकर के भगवान से कहा कि हे प्रभु, लगता है कि सूर्य नारायण स्वयं आपके दर्शन करने के लिए आ गए हैं। भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं, ये मेरा मित्र कौन है? ये मेरा मित्र सत्राजीत है। ये मेरा मित्र सत्राजीत है, इसलिए वो मणि पहन करके आया है। उस मणि का नाम क्या है? श्यामंतक मणि। और जो ही पहन के आया तो चमक रही है। और भगवान ने आकर के यथोचित स्वागत किया है सत्राजीत का, जलपान कराया। हंसी हंसी में कह दिया महाराज, जैसे किसी राजा या किसी के घर में खाने पीने को बड़ी तकलीफ हो और वो स्वयं खूब मोटी मोटी जंजीर सोने की हीरे जवाहरात के खूब पहने हो, क्या ऐसा शोभा देना चाहिए? पहले अपने घर की स्थिति संभालना चाहिए, फिर इस तरह के जो हैं वस्त्र से लेकर के सारी चीजें फिर पहनना चाहिए। पहला कर्म क्या होता है? अपने घर की स्थिति संभालना। आज वही भगवान ने सत्राजीत को कहा कि मित्र, तुम्हारे राज्य में प्रजा बड़ी दुखी है और तुम ये श्यामंतक मणि का लाभ नहीं उठा पा रहे हो। ये श्यामंतक मणि क्या करती है? 3 मन सोना प्रतिदिन देती है, और उस सोने को आप जिस राजा के राज्य में गिरोह दे करके उसमें मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे आपके राज्य की जो गरीबी है वो मिट जाएगी। ऐसा करिए, ये श्यामंतक मणि मेरे नाना को दे दीजिए, वो महाराज हैं और उनसे जितनी मुद्रा चाहोगे वो हमेशा आपको मुद्रा प्रदान करते रहेंगे। इससे आपकी प्रजा हमेशा खुशी रहेगी, तृप्त रहेगी। तो महाराज इस बात को बुरा लग गया। किन्हें? सत्राजीत को। देखिए, अच्छी बातें कभी कभी कट होती हैं, कट शत्रु होती हैं और वो बुरी लगती। आज सत्राजीत को बुरा लग गया और महाराज उठ करके चले दिया है तो क्रोधित होकर के गया है थोड़ा सा घर में, और जो ही जाकर के श्यामंतक मणि एक खूंटे पर, खूंटी रहती थी उस पर टांग करके और विश्राम में चला गया। तो उसका एक छोटा भाई है, उसका छोटा भाई है, और उस छोटे भाई ने क्या किया? उस मणि को पहन लिया। देखा कि भैया सो रहे हैं तो हम जाएं मणि को दिखाएं। जैसे किसी के घर में कोई बड़ी सी गाड़ी आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई, चलाना नहीं जानता, कोई बैठ करके कि जा रहे हैं थोड़ा सा फॉर्च्यूनर दिखा देते हैं। हमारे घर में भी आ गई, या BMW आ गई है, अब चलाना नहीं जानते हो और फिर लेकर के चले गए तो एक्सीडेंट ही होगा। तो प्रसेनजीत उस मणि को पहन करके चला गया है, और उस मणि को पहन करके गया तो क्या हुआ जी? जंगल में जा रहा है मित्र को दिखाने, और जंगल में एक सिंह एक शिकार को, एक हिरण को अपने मुख में भर करके बैठा हुआ था, और वो मणि की इतनी ज्यादा चमक थी कि बार बार जाते समय सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो उसकी चमक उस सिंह के आंख में पड़ रही थी, और बार बार आंख जो ही झिलमिलाई तो महाराज उस सिंह को वो छोड़ दिया, और सिंह जो ही छोड़ा सिंह भग गया। तो उस सिंह को क्रोध आ गया, और सिंह को क्रोध आ गया तो महाराज क्या किया? सिंह ने झपट मार करके क्रोध में से प्रसेनजीत को ही मार डाला, और प्रसेनजीत को मार डाला और उस घोड़े को भी मार डाला, और मणि को अपने मुख में दबा करके जा रहा था। और जा रहा था तो महाराज क्या हुआ है? महाराज जामवंत जी जा रहे थे, जामवंत जी की दृष्टि पड़ी कि अरे ये तो श्यामंतक मणि है और ये सिंह ले जा रहा है, इसे इसकी कीमत पता नहीं है। तुरंत ही ऋक्षराज ने प्रहार कर दिया है उस सिंह पर, और अति बलवान है ऋक्षराज। एक ही बार में सिंह का
उद्धार कर दिया और श्यामंतक मणि ले गए हैं महाराज ऋक्षराज जी, और जाकर के अपनी पुत्री जामवती को दे दिया, भेंट में दे दिया है पुत्री, और भेंट में दे दिया है। तो महाराज क्या हुआ, अब वो चर्चा फैल गई चारों तरफ, अफवाह फैलने, अच्छी बातें फैलने में देर लगती है, हो सकता वो कानों में न पड़े, लेकिन महाराज अफवाह तुरंत फैलती है। कोई भी अफवाह हो कि वो इतना तेज से फैलती है, भगवान तक आई कि भगवान कृष्ण ने, सत्यजीत ने आज अफवाह फैला दिया कि मेरे भाई को मार डाला। भगवान ने वो श्यामंतक मणि ले लिया, और धीरे धीरे जब भगवान के कानों तक ये बात पहुंची तो भगवान बड़े लज्जित हुए कि देखिए मैंने तो सही बात कहा था, लेकिन इन लोगों को बुरा लग गया है। और तत्क्षण महाराज आज भगवान ने अपनी नगरवासियों को और सेना को लेकर के उस मणि की खोज में निकल पड़े हैं, और उसी जंगल में पहुंचे हैं जहां पर प्रसेनजीत को सिंह ने मारा था। और सिंह ने मारा था तो क्या हुआ महाराज, जहां पर सिंह ने प्रसेनजीत को मारा उसके थोड़े आगे घोड़ा मरा पड़ा हुआ है, उससे और आगे भगवान बढ़ रहे हैं तो एक सिंह मरा पड़ा हुआ है। वहीं से एक दूसरी तरफ में किसी वृक्ष के पग चिन्ह है, भगवान उस पग चिन्ह को पकड़ करके पहुंचे तो वह पग चिन्ह एक गुफा में गई है, और भगवान ने अपनी सेना और सारे नगरवासियों को रोक दिया कि देखो तुम्हें अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाकर के देख रहा हूं। और भगवान ने जो ही प्रवेश किया है उस गुफा में, तो वहां पर मणि को खेल रही थी जामवती, और जामवती नवयुवती है, और जामवती ने तत्क्षण चिल्लाया है, पिताजी कौन आ गया है, पिताजी देखिए कौन आ गया है। तुरंत ही महाराज भगवान को देख करके जो ही जामवती चिल्लाई है, जामवंत जी आ गए, और जामवंत जी ने भगवान को कहा, आप कौन हैं और क्यों यहाँ पर मेरे गुफा में आ गए हैं आप। महाराज तत्क्षण भगवान ने कहा कि जामवंत जी मैं कृष्ण हूं, और ये श्यामंतक मणि मुझे लेना है, इस श्यामंतक मणि को हमें चाहिए। भगवान इस वचन को सुनकर के जामवंत जी ने कहा कि श्यामंतक मणि क्यों आपको दूं, ये मैंने अपने प्राण को खतरे में डाल करके सिंह को मार करके यह मणि लिया है, और मैं इस मणि को आपको क्यों दूं। महाराज तुरंत ही भगवान ने कहा देखिए इस मणि तो आपको देना ही पड़ेगा। अब जामवंत जी और अभी तो वाक युद्ध होने लगा है, लेकिन जो ही आज मणि देने के लिए भगवान को तैयार नहीं हुए जामवंत जी, तो महाराज मल्ल युद्ध शुरू हो गया है, और मल्ल युद्ध हो गया है तो क्या हुआ, आज मल्ल युद्ध होने लगा, और 27 दिन तक मल्ल युद्ध हो रहा है। जामवंत जी अति बलवान है, कोई साधारण बलवान नहीं है, और 27 दिन तक निरंतर युद्ध हो रहा है। और जो ही 27 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ है तो महाराज अब क्या हुआ, भगवान ने अपनी योग शक्ति को और बढ़ाया है, और भगवान ने अपनी योग शक्ति को बढ़ा करके जामवंत जी के हाथ को पकड़ा है, और घुमा करके उनके सीने में एक मुक्के का प्रहार जो किया है, तो जामवंत जी पृथ्वी पर भूमि पर गिर पड़े हैं, और शरीर शिथिल हो गया है। और शरीर जब शिथिल हो गया तो क्या हुआ, तुरंत ही महाराज जामवंत जी समझ गए कि मुझे हराने वाला पृथ्वी पर कोई है तो केवल एक नारायण है, और भूमि पर कोई हमें हरा नहीं सकता, इतने बलवान है जामवंत जी। और हाथ जोड़ करके पूछने लगे परिचय, जाने तुम सर्वभूतानां प्राणवो जासहो बलम, विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वर। महाराज तत्क्षण कहते हैं कि हे प्रभु जाने तुम सर्वभूतानां प्राण ओजासहो बलम,
मुझे शिथिल करने वाला कोई और नहीं हो सकता है, मेरे मालिक ही होंगे और कोई नहीं। और